आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इनके विभिन्न उद्देश्यों एवं कार्यों को विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले हमें ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है, क्योंकि हम विस्तार से जानेंगे कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या होता है तथा इसका अर्थ भी क्या होता है। और साथ ही साथ हमें क्या जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य और कार्य क्या है, ये किस प्रकार के कार्य करता है और इसके क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो इसके बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता क्या है। तो आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक संस्था के रूप में स्थापित होता है हर एक देश में, और एक इसके कुल 189 सदस्य होते हैं, जिसके सदस्य देश होते हैं जहां पे इनका नियंत्रण होता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कार्यकारी बोर्ड द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है और अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य किया जाता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का होना उतना ही आवश्यक है। तो देख लेते हैं इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम कह सकते हैं कि ये क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक हमारे 189 सदस्य देशों वाला संगठन है, जिसमें प्रत्येक देश अपनी वित्त महत्वपूर्णता को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें प्रत्येक देश क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये बनाए रखता है कि वो किस प्रकार की वस्तुओं को किस प्रकार से अपनी मुद्रा को स्थायी रूप से रख सकता है और एक देश की वृद्धि कर सकता है। तो ये प्रत्येक देश का वित्तीय महत्व के अनुपात को बताता है। अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यकारी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात ये क्या करता है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के जितने भी नियंत्रण से संबंधित क्रियाएं होते हैं उनका क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि इसी के द्वारा सभी हमारे देशों में किस प्रकार से मुद्रा का निर्माण होगा और तथा मुद्रा से एक अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा, सब चीज का निर्धारण कौन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करेगा। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अर्थ। तथा हम इसमें कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है, हमारी एक अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने में अपना मताधिकार देता है। तथा ये क्या करता है, तथा अर्थव्यवस्था में जो देश अधिक शक्तिशाली है, उस देश के पास अधिक
मताधिकार होता है। अर्थात पिछले कुछ प्रश्नों में हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो संगठन होते हैं, सहकारी संगठन जैसे कंपनी बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है, हमारे कार्यकारी बोर्ड होते हैं, एक संगठन होता है जिसमें सभी को समान अधिकार होता है। तथा हम ये भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा हमारे कोष होते हैं, ज़्यादा हमारे अंश होते हैं, तो वो उस संगठन का मुख्य सदस्य बन जाता है। तो उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी क्या होता है, 189 देशों का एक संगठन होता है जो क्या करता है, अपनी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से मुद्रा का संचलन करना है, इन सभी की व्यवस्था करता है। और साथ ही साथ ये बोर्ड क्या निर्धारित करता है कि उसके देश में जितने भी हमारी मुद्रा के संबंधित कार्य हों वो अच्छे से हो रहे हों, और एक अर्थव्यवस्था में जो देश सबसे शक्तिशाली होता है मुद्रा के भाव में, उसका मताधिकार सबसे अधिक होता है तथा उसकी नाम सबसे अधिक होता है। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हमारे उद्देश्य की, तो वो भी हमारी कई प्रकार की होती हैं जिसको हम विस्तार से जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य देख लेते हैं हम सबसे पहले, जो कि इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि वो क्या करेगा, विश्व मौद्रिक सहयोगों को बढ़ावा देगा। अर्थात वो जितने भी हमारा वैश्विक संबंधित मौद्रिक गतिविधियां होती हैं उन सभी को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक एक देश में ज़्यादा मौद्रिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक वो देश ज़्यादा शक्तिशाली नहीं कहलाता है। तो क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये ध्यान दे सकते हैं कि प्रत्येक देश अपने मौद्रिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान करे तथा सहयोग करे। तो ये क्या करता है, सहयोग को बढ़ावा देता है और कई प्रकार से मदद करता है एक देश के विकास के लिए। तो ये हो गया इसका सबसे पहला उद्देश्य जिसके लिए ये कार्य करता है। दूसरा हमारा क्या उद्देश्य हो गया, दूसरा हमारा उद्देश्य हो गया वित्त स्थिरता सुनिश्चित करना। अर्थात एक देश में वित्त की स्थिरता होना अति आवश्यक होता है। हम सभी जानते हैं कि अगर बाजार हमारा असंतुलित हो जाएगा तो कितनी प्रकार की हमारी गतिविधियां खराब होने लग जाएंगी। अगर मुद्रास्फीति आ गई, अगर हमारा महंगाई बढ़ गई या फिर नुकसान होने लग गया हमारे जितने भी नागरिक हैं और उनके उत्पादक हैं, तो कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन सभी चीज़ों को संतुलन बनाए रखने के लिए एक वित्त की स्थिरता सुनिश्चित करने का कार्य किसका होता है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का होता है। अब हम देख लेते हैं हमारा तीसरा उद्देश्य क्या है। तीसरा उद्देश्य है हमारा कि हम क्या कर सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यापार को और तथा एक अर्थव्यवस्था को विकास का प्रोत्साहन दे सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यापार और सतत अर्थात लगातार आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, विकास को प्रोत्साहन देता है। तो ये क्या करेगा, एक हमारे देश को आर्थिक रूप से और तथा व्यापारिक संगठनों को सहायता प्रदान करेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब ये चौथा इसका क्या उद्देश्य होता है, चौथा इसका उद्देश्य हो जाता है दुनिया भर की गरीबी को नष्ट करना। अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य हो गया कि हमारे देश में जितनी गरीबी है उसको किस तरीके से दूर करना है, कैसे जो मौद्रिक संतुलन स्थापित करना है। अर्थात कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, कोई भी व्यक्ति बहुत अमीर ना
हो, इस चीज का ध्यान देना किसका कार्य होता है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गए किसके, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, जो कि निम्नलिखित रूप से थे, और इनको हम क्या करेंगे, इनको हम ध्यान से पढ़ लेंगे कि इनके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो इनके मुख्य कार्य हम जान लेते हैं। तो इनके मुख्य कार्य हमारे, जिस प्रकार से इनके उद्देश्य होते हैं, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इनके कार्य क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो इनका कार्य होता है कि किसी भी वित्तीय सहयोग प्रदान करना, अर्थात किसी भी देश को अगर वित्त की सहायता चाहिए, अर्थात वो किसी भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे हो या फिर किसी कर्जे में हो, ऋण तो उनको ऋण प्रदान करना, इन सभी गतिविधियों को करना किसका काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का होता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक प्रकार से क्या होता है, एक ऐसी संस्था होती है जो हर एक देश की गतिविधियों पे, मौद्रिक गतिविधियों पे ध्यान देती है कि प्रत्येक देश किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अर्थात उनके यहाँ उस देश में ज़्यादा गरीबी तो नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर मौद्रिक से संबंधित कोई भी गतिविधियां होंगी वित्त से संबंधित, तो कौन ध्यान देगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ध्यान देगा। तो इसके सबसे पहला क्या कार्य हो गया, इसका सबसे पहला कार्य हो गया वित्तीय सहयोग प्रदान करना। अर्थात जितने भी गरीब देशों को वित्त की आवश्यकता होगी, तो ये क्या करेंगे, ये उनको वित्त की अवस्था प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा ऋण देके या फिर उनकी करों को कम करके, करों का भुगतान कम करके, ये सब गतिविधियां करके वो क्या करेंगे, वित्तीय सहयोग प्रदान करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इनका दूसरा कार्य क्या होता है। दूसरा कार्य होता है हमारा IMF निगरानी तंत्र। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, एक निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक देशों में, जो कि हमारे 189 देश हैं, उन सभी की आर्थिक गतिविधियों पे ध्यान देगा तथा उन सभी पे निगरानी रखेगा कि अगर वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो भी उनकी भूमिकाएं हो रही हैं वो सही प्रकार से हो रही हैं कि नहीं, इन सब का कौन ध्यान देगा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करेगा। अर्थात ये किस रूप में कार्य करेगा, IMF निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करेगा। तो ये हो गया इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा हमारा कौन सा कार्य होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हमारा तीसरा कार्य हो जाता है क्षमता विकास। अर्थात हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रत्येक एक देश जिसमें जिसके लोग बहुत ही पीड़ा से गुजर रहे हैं, अर्थात उनको मौद्रिक समस्याएं हो रही हैं, तो उन सभी को क्या करेगा, ये क्षमता का विकास करेगा, उन देशों को सहायता करेगा तथा उनकी बैंकिंग, उनकी केंद्रीय बैंक संबंधित कार्य तथा वित्त मंत्रालय संबंधित कार्य अधिकारी, जितने भी हमारे मौद्रिक से संबंधित गतिविधियां एक देश में की जाती हैं, उन सभी पे निगरानी रखने के साथ साथ उनको सहायता प्रदान करेगा तथा उन संगठनों को क्या करेगा, प्रशिक्षण देगा कि आप किस प्रकार से कार्य करें तो आपके देश का विकास हो सकता है। तो ये हो गया हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य, कार्य तथा अर्थ, और हमने विस्तार से जान लिया कि ये किस रूप में कार्य करता है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये हो गए हमारे इसका अर्थ और इसके मुख्य उद्देश्य और कार्य। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।